नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग अब इस समय पेट में आने वाली डीआई के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने लगभग 2 से 3 डीआई के क्वेश्चन 3 डीआई के क्वेश्चंस किए थे, जिसमें लगभग 12 क्वेश्चन किए थे। आज हम फिर से डीआई के कुछ 15 क्वेश्चन लेके आए हैं, लगभग 3 डीआई फिर से लेके आए हैं। तो मुझे पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने ये बताया कि जब मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ तो इसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है। तो अगर इस तरीके की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दें कि क्या समस्या आ रही है, तो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उन पर थोड़ा सा काम कर सकूँ। तो देखिएगा, आज का जो पहला क्वेश्चन लिया है वो क्या है, यहाँ से समझेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप, ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित पाई चार्ट में 5 राज्यों में लैपटॉप उत्पादन का डिग्री वितरण दिखाया गया है। तो ये जो दे रखे हैं सारे डिग्री में दे रखे हैं। निदेशक द्वारा लैपटॉप उत्पादक के लिए कुल 6000 करोड़ रुपए लगाया गया। जो प्रोडक्शन वाला बंदा है उसने इस पे कुछ 6000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। आपसे कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दिल्ली में निवेश कोलकाता के निवेश से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो अब यहाँ से देख लीजिए, ये सब चीजों को कलर वाइज दिखाया गया है। जैसे दिल्ली को डार्क ब्लू से दिखाया है, मुंबई को लाइट ब्लू से दिखाया है, कोलकाता जो है वो आपका येलो कलर का है। इसी तरीके से बेंगलोर और चेन्नई भी दे रखा है। तो जैसे ही आप देखेंगे, दिल्ली में निवेश पूछ रहा है कोलकाता से, तो दिल्ली जो है वो डार्क ब्लू है, तो दिल्ली में इन्वेस्टमेंट आपको 105 दिख रहा है। और कोलकाता में अगर आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो 81 है। तो आप पूछ रहे हैं दिल्ली का निवेश कोलकाता से कितने प्रतिशत अधिक है। तो दिल्ली में 105 का है, कोलकाता में 81 है, तो 24 ज्यादा है। 81 पे इंटू क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए, इंटू 100 कर दिया। तो अब आपको देखना है ये कितने प्रतिशत अधिक है। काट लीजिए, जैसे ही आपने इसको 3 से काटा तो ये 27, और इसको 3 से काटा 8, ये हो गया आपका 800/27। देखिए, मेरी बात समझिएगा, ये लगभग में आंसर आ रहा है। अगर आप इसको पूरा डिवाइड करने जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर ये 800 की जगह 810 होता तो 27 से भाग देते तो 30 आ जाता। 27 से 81, लेकिन ये 10 कम है, तो अगर हम इसको 27 से भाग देंगे तो 30 से थोड़ा सा कम आएगा। और 30 से थोड़ा कम एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 29.62। तो पूरा भाग देने की जरूरत भी नहीं है, बहुत सीधे से आपको आंसर दिख रहा है लगभग में। कि आप देखेंगे, अगर 810 होता है और 27 से भाग देते तो 30 आता है, और 800 जो है वो 810 से 10 कम है। तो अगर हम इसको 27 से भाग देंगे तो बहुत प्यार से आप एक चीज देख पाएंगे कि 30 से थोड़ा कम आंसर आएगा। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा 29.62। बाकी 33 है, 34 है, 13, ये सब बहुत ज्यादा या कम है। इस वजह से जो इसका सही आंसर होगा वो 29.62 होगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। कुछ मत करिए, बस देखना है कितने प्रतिशत अधिक या कम, आराम से देख सकते हैं। दूसरे के सवाल पे चलते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान सवाल पूछा गया है। कह रहा है दिल्ली और चेन्नई में एक साथ निवेश, बेंगलोर और मुंबई में मिलाकर निवेश का अनुपात। दिल्ली और चेन्नई का देखना है आपको। तो दिल्ली और चेन्नई का देखना है। तो दिल्ली का 105 और चेन्नई का 75, 105 और 75 मिला के हो गया 180, दिल्ली और चेन्नई का। अब कह रहा है कि बेंगलोर और मुंबई का। अब कह रहा है कि बेंगलोर और मुंबई का। तो जब आप बेंगलोर का देखेंगे तो वो 54, और मुंबई का देखेंगे तो 45। तो 549, 549 ये हो गया और 549 ये हो गया। अब इनका रेशियो बनाना है। तो जैसे ही आप देखेंगे इनका रेशियो कितना हो जाएगा, तो आप काट लीजिए। 9 से कट रहा है, तो जो रेशियो आ गया वो आ गया 20 और 11। तो जो आपका आंसर सही हो गया वो पहला ऑप्शन सही हो गया। आराम से कर सकते थे दिल्ली और चेन्नई, तो दिल्ली चेन्नई वाले को जोड़ लिया। उसके बाद बेंगलोर और मुंबई, फिर बेंगलोर और मुंबई वाले को जोड़ लिया। और कोई अभी आप इन वैल्यूज को 6000 करोड़ से सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप सॉल्व करेंगे तो सवाल को हर बार टफ करते चले जाएंगे। अभी आप इसको आराम से ऐसे करिए, सीधा सीधा सा आंसर 2011 इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको देखिएगा, कह रहा है दिल्ली के निवेश का 50% क्रमशः 2:3 के अनुपात में, और मुंबई राज्यों को पुनः आवंटित कर दिया गया था। तो दिल्ली में निवेश का मुंबई में निवेश के साथ अनुपात बताना है। देखिए, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको पढ़िएगा अच्छे से। कह रहा है यदि दिल्ली के निवेश का 50%, दिल्ली देख रहे हैं आप 105 आपको दिख रहा है। कह रहे हैं दिल्ली के निवेश का 50% 2:3 के अनुपात में कोलकाता और मुंबई राज्यों में पुनः आवंटित कर दिया गया। एक्चुअल कोलकाता और मुंबई में है कितना कितना, अगर आप देखेंगे 81 इसके पास है, और मुंबई के पास देखेंगे तो 45 है। और आपसे कहा गया है कि दिल्ली का 50%, तो दिल्ली का 105 था, और 105 का अगर आप 50% देखेंगे तो आप 50% 105 का ऐसे देख पाएंगे कि 1/2, ये आपका 52.5 हो गया, 52.5, ये आ गया दिल्ली का 50%। और इसको किस अनुपात में बांटने के लिए कहा है इन्होंने, तो आप देखेंगे कि इसको 2:3 के अनुपात में कोलकाता और मुंबई को देना है। 2:3 का मतलब हो गया 5। टोटल 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 10 दाम 50,
और ये 10.5। अब इसको 2:3 के अनुपात में देना है, तो 2 इसको देना है तो आप इसको दे देंगे 21। देखिए 2 अगर आप इसको देंगे तो 10.5 का डबल, और 3 गुना इसका देना है तो इसका हो जाएगा 31.5। इनको दे दिया तो 1 1 2, 8 और 2 10, ये हो गया इनका। इसको देखेंगे तो 5 1 6 और 4 3 7, 76.5 इनका हो गया, 76.5। तो जैसे ही दोनों को जोड़ा तो 178.5 ये आ गया आपका। कोलकाता और मुंबई को पुनः आवंटित कर दिया। तो दिल्ली में निवेश का, मुंबई में निवेश का नया अनुपात। तो देखिए मुंबई में निवेश का पूछा गया, तो मुंबई में जो नया निवेश हो गया वो 76.5 हो गया, 76.5। और दिल्ली में जो पूछा गया, तो दिल्ली का आप देखेंगे तो कितना था आपका पास, 105 था। कितना था, 105। तो 105 कह रहा है दिल्ली में निवेश का मुंबई के निवेश से का नया अनुपात। तो दिल्ली में बचा कितना इस टाइम, 52.5, क्योंकि आधा तो आपने दोबारा इन्वेस्ट कर दिया। तो जैसे इसको हटा दिया, ये आपस में कट गया। तो जैसे ही आप इसको काटेंगे तो ये आपका 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 105 हो गया ये आपका। इसका काटा 15 पना 75, बचा आपके पास 75, 1 5 3 15। फिर काटेंगे तो ये अभी आपका 3 से कट रहा है, ये हो गया आपका 35 और ये हो गया आपका 51। तो जो आपका आंसर आ गया वो 35:51, तीसरा ऑप्शन सही हो गया। एक बार फिर से देखिएगा, कुछ नहीं करना है, जितना इसने कहा है सिर्फ उतने पॉइंट को। अभी भी मैंने 6,000 करोड़ का कोई यूज नहीं किया है। कह रहा है दिल्ली के निवेश का 50%, तो दिल्ली का 105 था, इसका 50% हो गया 52.5। कह रहा है इसको 2:3 के अनुपात में बांटा। 2:3 का मतलब टोटल 5 है, 5 में से 2 भाग इसको दे दिया और 3 भाग इसको दे दिया यहां से। तो ये आपका मुंबई का इन्वेस्टमेंट जो आ गया। अब इस मुंबई वाले की जरूरत है हमको दिल्ली वाले के नए अनुपात के साथ। तो दिल्ली के पास 105 था, उसमें 52.5 इसने बांट दिया, तो दिल्ली के पास बचा कितना, 52.5। और मुंबई के पास नया जो हो गया वो 76.5 हो गया, और इनको रेशियो में बनाया तो 35:51। एक्चुअली इस कोलकाता वाले का कोई यूज ही नहीं रहा हमारे पास, सिर्फ निकलवाया है, बाकी कोई इसका यूज किया नहीं गया है, इस बात को याद रखिएगा। तो इस कोलकाता वाले का कोई यूज नहीं है, फिर भी हमने निकाल लिया, जो कहा था क्वेश्चन उसको फॉलो किया, और एट द एंड आपका आंसर आ गया 35:51। अगर अभी भी समझने में कोई दिक्कत है, मैंने स्पीड को बहुत स्लो करने की कोशिश की है, तो जरूर बताइएगा। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ ये देखिए, कह रहा है कोलकाता में 40% निवेश तमिलनाडु में जाता है। कोलकाता का जो कोलकाता 40%, हाँ कोलकाता का इन्वेस्टमेंट का 40% तमिलनाडु में जाता है, और शेष का 30% तेलंगाना में जाता है, शेष असम में जाता है। तो असम का निवेश बताना। देखिए बहुत बढ़िया सवाल। कोलकाता देखेंगे तो 81, इस 81 का 40% जाता है तमिलनाडु में। अगर 40% देखा जाए तो 40% का मतलब 2/5, तो 5 में से 2 तमिलनाडु में चला गया, और शेष का 30%। तो आपके पास था 81 में से 2 ये आपका तमिलनाडु में जाता है। तो तमिलनाडु में जाने के बाद जो बचा है वो बचा है आपके पास 3/5, 81 का ये 3/5। अब कह रहा है इसका शेष का 30% तेलंगाना में जाता है। 30% का मतलब 3/10, 10 में से 3, ये जो शेष बचा था इसमें 10 में से 3 तेलंगाना में चला जाता है, तो बचा कितना, 7/10। ये जो बचा हुआ भाग है ये आपका आसाम में जाता है। ये आपका कहाँ जाता है, आसाम में जाता है। तो अब आपसे ये पूछ रहा है आसाम का निवेश करोड़ों रुपए में बताना है कि कितना होगा, करोड़ रुपए में। तो देख लीजिए ये डिग्री में कितना बन रहा है। जैसे ही आप देखेंगे तो ये आपका काटने से बहुत बेहतर है कि ये हो गया आपका 50, ऊपर 2 का गुणा करिए, नीचे 2 का गुणा करिए। जैसे ही आपने देखा तो 7 दूनी 14, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 24 इंटू ये इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो ये 14 3 42, हाथ से लगा 4, 14 चौको 56, 4 58, हाथ से लगा 5, 14 दूनी 28, 5 33, और 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए क्योंकि नीचे 100 है। 33.82 डिग्री आ गया है। अब आपको इसका वैल्यू निकालना है कि क्या आएगा। देखिए फिर से समझ लीजिएगा, 81 डिग्री का 3/5 ये बचा आपका तमिलनाडु में देने के बाद, 3/10 बचा तेलंगाना में देने के बाद, बचा 7/10। ये पूरा आपका जो बचा है ये पूरा आपका चला गया आसाम में। अगर आसाम में चला गया और आसाम का ही पैसा पूछा गया है कि करोड़ों में कितना होगा, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आपको पता है कि 6,000 करोड़ जो है वो 360 डिग्री का वैल्यू है। तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6,000/360। ये 1 डिग्री का वैल्यू आ गया इनटू, अब हमें निकालना है 33.82 डिग्री का। तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 0 से 0 खत्म कर दीजिए, ये 2 0 से ये दशमलव खत्म कर दीजिए। 6 एकम 6, 6 रंग 36, इसको काटेंगे तो 6 पंचे 30, बचा आपका 3 बचा। अब यहाँ पे हो गया 38, तो हो गया आपका 6 पंचे 30, बचा 3 38, 6 रंग 36, 36। अब आपका बचा यहाँ पे
4 60, सॉरी यहाँ पे 60 कर दीजिए, 14 3 42, हासिल लगा 4, 14 चौको 56, 4 60, बचा आपका 6, 14 दिन 28 से 34, ये 34.02 होगा। इसको सही कर लीजिए एक बार, ये आपका हो जाएगा 34.02। ये मल्टीप्लाई करने पे तो इसको यहाँ लिख लीजिए, कितना होगा 34.02। तो इसका निकालना है 34.02। जैसे ही आपने इसको कट किया तो यहाँ से ये 0 से दशमलव खत्म, 6 से ये 6 से काटा, 6 पंचे 10, सॉरी 6 पंचे 30, बचा आपके पास 4, 6 रंग 36, 6 सत्ते 42। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो 567 हो जाएगा। एक बार फिर से समझिएगा, बहुत प्यारा सवाल है। अगर आप इसको एक एक करके करने जाएंगे तो टाइम लगेगा, इसको एक बार में खत्म करिए। क्या कह रहा है, 40% इसने तमिलनाडु में लगा दिया, तो 40% का मतलब 2/5, मतलब इस 5 में से 2 तमिलनाडु में लगा दिया, तो उसको देने के बाद जो उसके पास शेष बचा वो 3/5 बचा। उसके बाद आप देखेंगे और शेष का 30% तेलंगाना में, तो शेष का 30%, 10 में से 3 तेलंगाना में लगा दिया, तो बचा कितना 7/10। उसके बाद जितना भी शेष बचा वो आसाम में दे दिया। आप ऐसे भी देख सकते थे, इसका अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आप यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते थे कि 100% में से 40% तमिलनाडु में दे दिया तो बचा 60%, और 60% में से 30% तेलंगाना में दे दिया तो बचा आपके पास 30% दे दिया अगर 60 में से, तो 70% बचा, तो 42% बचा आपके पास 81 का। 81 का 42% बचा। इसी का वैल्यू बताना है आपको इन टर्म्स ऑफ 360 डिग्री। तो ये आपके पास बचा, इसको आप आराम से हल करिए। यहां से भी देखेंगे तो ये 42 ही बचा है, 42/100, और ये भी क्या है 42/100। तो आप यहां से भी देख सकते हैं और यहां से भी देख सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हैं वैसे देखिए। इसके बाद इसको इस हिसाब से, इसके हिसाब से वैल्यू निकाल लीजिए इसका, ये यहां से और आसान हो जाएगा। तो एक तरीका ये मैंने किया क्या है कि 100 में से 40% तमिलनाडु में दे दिया तो बचा 60%, 60% में से 30% तेलंगाना में दे दिया, 30% तेलंगाना में दे दिया तो बचा 70%। तो इस 60 का 70% 42 हो जाएगा। तो एक तरीका ये भी है करने का, एक तरीका ये भी है, दोनों में से जिसमें कंफर्टेबल हो आप उससे करिए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है मुंबई में कुल निवेश का कितना प्रतिशत है। मुंबई में कह रहा है कुल निवेश का इन्वेस्टमेंट कितना है। तो देखेंगे, अगर आप इसको देखेंगे आसान सवाल है। मुंबई में देखेंगे तो मुंबई में सिर्फ 45 निवेश हो रहा है, और ये पूछ रहा है कुल निवेश का कितना परसेंट है। तो 45 और कुल निवेश है 360 डिग्री का, इंटू कितना कर लीजिए 100। जैसे ही आप इसको हल करेंगे तो काट लीजिए 45, 45 से अगर आप डायरेक्ट काटने 9 पन्ना 45, 9 चौको 36, और यहाँ से काटेंगे तो 5 एकम 5 अट्ठे, ये 100/8 हो गया, 4 दूनी 8, और 4 से काटेंगे तो ये 25, 25 का आधा 12.5। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन। आसान सा सवाल था, बहुत प्यार से और आराम से लगने वाला। अगले सवाल पे चलते। देखिए एक नई डी है ये, इसको पहले अच्छे से पढ़ेंगे, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये आपको दे रखा है कि पाई चार्ट अलग अलग दिन में ओला और उबर द्वारा यात्रा करने वालों लोगों की औसत, और प्रत्येक 5 दिन बता रहा है कि प्रत्येक 5 दिन में उबर द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों को दर्शाता है। आप यहां से देखिए, ये जो आपको ये जो हल्का ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, ये आपको बता रही है ओला और उबर में ऑन एन एवरेज कितने लोग डेली ट्रेवल करते हैं। और ये जो येलो कलर की लाइन है वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि पर डे, हर दिन उबर से कितने लोग यात्रा करते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। इनको बेसिक से भी बताएंगे, शॉर्टकट से भी बताएंगे, तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करिएगा। कह रहा है मंगलवार और शुक्रवार को मिलाकर ओला से यात्रा करने वालों की यात्री संख्या बतानी है। देखिए मंगलवार को ऑन एन एवरेज जो लोगों ने यात्रा की है वो 1190 की है। 1190 अगर लोग एवरेज यात्रा हुई तो उस दिन एक्चुअल, उस दिन जो ओला और उबर से मिला के यात्रा हुई, दोनों में 18, 11 दूनी 22, 2380 लोगों ने यात्रा की। इस 2380 में से 1225 लोग हैं जिन्होंने उबर से यात्रा की है मंगलवार को। तो मंगलवार को जो लोगों ने ओला से यात्रा की वो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा 7 में 2 गया 5, 3 में 2 गया 1, और 2 में 1 गया 1। तो ओला से जिन लोगों ने यात्रा की है मंगलवार को वो लोग थे 1155, ये जो मंगलवार को यात्रा की। ऐसे ही जब आप अगले दिन का निकालेंगे शुक्रवार का, तो शुक्रवार को ऑन एन एवरेज जो यात्रा की गई है वो 945, 945 का डबल करेंगे तो 1890, 1890, 1890 में से 1015 लोगों ने उस दिन यात्रा की है आपका उबर से। तो ओला वाले जो लोग आगे वो कितने आगे देखेंगे, यहाँ से बचा 75 और यहाँ से बचा आपका 875 लोगों ने उस दिन यात्रा की है इससे। तो आपको बताना है इसका और इसका टोटल क्या होगा, तो उठा के जोड़ लीजिए 875 को यहाँ रख के, 5 5 10 हासिल लगा 1, और ये 7 5 12 और 1 13 हासिल लगा 1, 8 1 9 1 10, ये आपका आ गया 2030, जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो एक तरीका तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि एवरेज 2 लोगों का है तो × 2 करेंगे तो टोटल आ जाएगा।
एक और बहुत प्यारा तरीका बताएंगे, अगर ध्यान से समझना कोशिश करना, समझने की समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिएगा यहाँ ध्यान से समझिएगा, इसके अलावा दूसरा तरीका बता देते हैं, इसको साइड कर देते हैं कि अगर कैसे करेंगे अगर आपने दूसरा तरीका करना है। देखिए क्या कह रहा है कि मंगलवार और शुक्रवार को मिलाकर ओला से, देखिए एक बहुत अच्छा आराम से सोचिएगा कि ये एवरेज से कितना कम है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाएंगे, ध्यान से सोच कोशिश करेंगे, मंगलवार और शुक्रवार की बात कर रहे हैं तो मंगलवार को देखेंगे कि जो 1225 लोगों ने उबर से यात्रा की है वो एवरेज से 35 ज्यादा है। अगर एवरेज से ये 35 ज्यादा है तो अगर 35 कम कर देंगे तो ओला वाले मिल गए, तो 1190 में 35 कम कर दीजिए तो ओला वाले मिल गए 1155। दिमाग लगाइएगा, बहुत आराम से करने वाला है। ऐसे ही जब आप देखेंगे कि इस दिन आप देख रहे हैं तो उबर वालों ने जो यात्रा की है वो एवरेज से कितना ज्यादा है, अगर आप देखेंगे तो 55 इधर ज्यादा और 15 उधर ज्यादा, तो 70 ज्यादा है। फिर से देखिएगा 55 इधर और 15 उधर, तो 70 ज्यादा है। जो लोगों ने उबर से यात्रा की है वो 70 ज्यादा है। अगर हम 70 कम कर देंगे इसमें से तो आपको वो मिल जाएंगे जो जिन्होंने उस दिन ओला से यात्रा की, तो 875 लोग मिल गए उस दिन। आपको कितने मिल गए? 875 लोग। आप उठा के ऐड कर दीजिए, ये आंसर आ गया। 5 5 10, 7 5 12 1 13, 11 8 19 1 20। एक बार फिर से ये सेकंड वाला तरीका जरूर सीखिएगा। सेकंड तरीका बहुत आसानी से कर सकते हैं। एवरेज से पूरा देखने जाएंगे टाइम लगेगा। शॉर्टकट सीखिए। देखिए 1225 लोग हैं, ये 1190 लोग एवरेज थे और उस दिन उबर से यात्रा की 1225 लोगों ने। तो एवरेज से कितना ज्यादा लेके गए ये लोग? 35 ज्यादा लेके गए। अगर उबर वाले 35 ज्यादा लेके गए तो ओला वाले 35 कम लेके गए होंगे, तभी तो एवरेज मेंटेन हो पाएगा। तो आप 1190 से 35 कम कर दीजिए, तो ये मंगलवार के दिन हो गए आपके उबर से यात्रा करने वाले। ऐसे ही जब आप इसमें देखेंगे तो इस दिन जो देख रहे हैं आप, 70 लोग ज्यादा हैं ओला वाले से। अगर 70 लोग ज्यादा हैं तो 70 कम कर दीजिए, तो शुक्रवार के दिन उबर के लोग आ गए, उठा के जोड़ दीजिए, आंसर आ गया। ये करिए, पहले वाले से टाइम टेकिंग है, पहला वाला टाइम टेकिंग है। अगले सवाल पे चल रहे हैं। देखिए यहां पे भी दिमाग वही लगाइएगा, आंसर बहुत प्यार से आएगा। कह रहा है बुधवार को ओला से यात्रा करने वाली की संख्या, बुधवार ये है ओला से यात्रा करने। देखिए इस दिन आप देखेंगे तो 1155 लोग। आप देख रहे हैं कि 105 लोग कम हैं, 105 लोग कम है एवरेज से। अगर 105 कम है तो 105 उधर बढ़ा दीजिए, तो 1365 लोग हो गए बुधवार के दिन एवरेज ओला से यात्रा करने वालों का की संख्या का। उस उबर उसी दिन शायद पूछ रहा है उबर से यात्रा करने वाले, तो उस दिन उबर से कितने लोग यात्रा कर रहे हैं? 1155 लोग उबर से यात्रा कर रहे हैं। अब आपको इनका निकालना है कि रेशियो क्या होगा, तो निकाल लीजिए। 5 से कट करिए, 5 से कट हो रहा है तो 5 दूनी 10, बचा कितना आपका? ये हो गया 231। 5 दूनी 10, बचा 1, 5 15, 5 एकम 5। इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, बचा आपका 3, 5 सत्ते 35, बचा 1, 5 15। ये देखिए ये आ गया आपका। अभी और किससे कट रहा है अगर आप देखेंगे तो ये आपका कट रहा है 7 से। ये कट रहा है 7 से, 7 21 और 7 63। ये भी कट रहा है 7 21 और बचा 2, 7 21। अब आप काट लीजिए, 3 से काटेंगे तो 13 11 का अनुपात बन गया। जो आपका आंसर हो गया वो डी ऑप्शन हो गया। एक बार फिर से समझिए, करिएगा कुछ नहीं, जो मैंने आपको बताया है कम और ज्यादा के हिसाब से एवरेज निकालेंगे तो बहुत आसानी से एवरेज निकाल सकते हैं दूसरे 2 का मल्टीप्लाई करने की अपेक्षा। तो आप इस तरीके से कोशिश करिए, जल्दी निकल आएगा। देखिए अगले सवाल पे चल रहे हैं। कह रहे हैं सोमवार को ओला और रैपिडो से यात्रा करने वालों की औसत संख्या 1035 थी। तो सोमवार को रैपिडो से, देखिए सोमवार को ओला और रैपिडो से 1035 लोगों ने यात्रा की, मतलब टोटल उस दिन यात्रा हुई 2070 लोगों की। ओला और रैपिडो की एवरेज दे रखी है 1035, तो डबल कर दीजिए, तो उस दिन यात्रा हुई 2070। और सोमवार को आप थोड़ी देर पहले निकाल चुके हैं कि सोमवार के दिन जो ओला से यात्रियों ने यात्रा की है वो कितने की थी। आप सोमवार के दिन थोड़ी देर पहले निकाल चुके हैं कि सोमवार को 1155 लोगों ने ओला से यात्रा की। तो 1155 कम कर दीजिए, इसमें से 1155 कम कर दीजिए, तो उस दिन रैपिडो से कितने लोगों ने यात्रा की वो देख लेंगे। 15, ये 915। यही आपका आंसर हो गया। आसान सवाल, कुछ मत करिए, बहुत प्यार से समझिए कि उस दिन टोटल ओला और रैपिडो का एवरेज 1035 था, इसका डबल कर दिया 2070। तो सोमवार को ओला से मैंने बताया था यहां से ये 35 ज्यादा यात्रा कर रहे हैं, 35 कम कर दीजिए 1155। ये सोमवार की आपकी ओला की राइड्स आ गई हैं, तो रैपिडो से ओला वाली घटा देंगे, तो उस दिन रैपिडो से कितने लोगों ने ट्रेवल किया, तो 915। आगे बढ़ रहे हैं, अगले सवाल पे चल रहे हैं। पढ़िए, इसको पढ़ने की कोशिश करिए और बनाने की कोशिश जरूर करिए एक बार वीडियो पॉज करके।
कह रहा है गुरुवार को उबर से यात्रा करने वाले पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 5:4 है। तो गुरुवार को उबर से यात्रा करने वाले पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए गुरुवार को देख रहे हैं आप, थर्सडे को उबर से 1260 लोगों ने यात्रा की है और वो 5:4 के अनुपात में बता रहे हैं कि 5:4 के अनुपात में। तो उबर से यात्रा करने मेल फीमेल ये आपको दे रखा है। तो 9 का वैल्यू आपको 1260 पता है। तो जैसे ही आप 1 का वैल्यू देखेंगे तो 9 एकम 9, 14 9 100, ये आपका खत्म। आपसे अगर मेल पुरुषों के बारे में पूछ रहा है तो 700 लोग, महिलाओं के बारे में पूछ रहा है तो 560। तो उसी दिन पूछ रहा है कि पुरुषों ने, तो आपका जो आंसर हो गया वो 700 हो गया। फिर से समझ लीजिएगा, बहुत सरल क्वेश्चन है, आराम से बना सकते हैं कि थर्सडे को 1260 लोगों ने उबर से यात्रा की जिनको 5:4 के अनुपात में बांटना है। तो जैसे ही आप बांटेंगे तो जो मेल कैंडिडेट आ गए उस दिन यात्रा करने वाले वो 700 लोग आ गए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहे हैं सोमवार को और गुरुवार को एक साथ उबर से यात्रा करने वालों की लोगों की संख्या, सोमवार और गुरुवार को एक साथ उबर से यात्रा करने वाले लोगों की संख्या मंगलवार को ओला और उबर से यात्रा करने वालों की संख्या का कितने प्रतिशत से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो देखिए सोमवार और गुरुवार ये आप देखेंगे, और पूछ किससे रहा है, उबर से। तो उबर से 1225 लोग सोमवार को और गुरुवार को आपको 1260। तो 12 12 2400, 2485 लोग हो गए जिन्होंने यात्रा की सोमवार और गुरुवार में उबर से। तो कह रहे हैं मंगलवार को ओला और उबर, मंगलवार को अगर ओला और उबर का देखेंगे इसका डबल कर दीजिए। तो मंगलवार को ओला और उबर देखेंगे तो कितने लोग हो जाएंगे, आपका 1050 का डबल हो गया 2100। तो वो जो लोग हो गए उस दिन के लोग हो गए, वो हो गए आपके 2100 लोग। अब ये पूछ रहा है कि सोमवार और गुरुवार को एक साथ उबर से लोगों की संख्या मंगलवार को ओला और उबर से यात्री से कितने प्रतिशत अधिक। ये देख रहे हैं आप 385 अधिक है, 385 अधिक है 2100 पे, इंटू कितना कर दीजिए 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, 21 से काटेंगे, ये 7 से कट रहा है, 7 7 21, 7 पना 35, ये आपका बचा 3, 7 पना 35, 3 से डिवाइड करेंगे तो 18.33%। जिसका सही आंसर हो जाएगा ये पहला ऑप्शन 18.33%। बहुत आसान डीआई थी अगर आप इसको टेक्निक से करेंगे। अगर आप बार बार 2 का गुणा करके सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए तीसरी डीआई क्या है, इसको समझिएगा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसमें पाई चार्ट को और इसको मिक्स करके क्वेश्चन बनाया है। कह रहे दिए गए पाई चार्ट में अलग अलग देशों के कुल वैज्ञानिकों पुरुष महिलाओं के डिग्री वितरण को दर्शाता है। दी गई तालिका, ये जो आपको तालिका दे रखी है इसमें बताया गया है कि पुरुष वैज्ञानिकों और महिला वैज्ञानिकों का अनुपात। कह रहे देश एस में महिला वैज्ञानिक पी और क्यू देशों में के कुल वैज्ञानिक की तुलना में कितने प्रतिशत। तो देश एस आप देखिए, ये आप देख रहे हैं, यहां से एस देखेंगे तो आपको दिख रहा है ये ब्लू वाला। तो आपको जो ब्लू दिख रहा है इसमें आपको दिख रहे हैं कितने लोग, 100.8, 100.8। अब इसमें से महिलाएं जब आप देखेंगे तो 100.8 में जब आप महिलाएं देखेंगे तो आप यहां से एक चीज देख पा रहे हैं कि पुरुष और महिलाओं का अनुपात 19:5 है। तो अगर आप महिलाएं देखेंगे तो हम अगर आपसे ये कह दें कि 5 भाग महिलाएं हैं टोटल 24 पे, तो मेरे हिसाब से ये सही रहेगा 100.8 डिग्री। अभी वैल्यू का यूज मत करिए, जब जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे, क्योंकि 3600 जो वैल्यू दे रखी है 360 डिग्री की दे रखी है, तो 1 डिग्री का वैल्यू 10 हम बाद में यूज कर लेंगे। तो यहां से जैसे ही आपने देखा तो 100.8 दे रखा है, तो जैसे ही आप इसको हल करेंगे तो 24 चौको 96 बचा 4, 4.2, 5 दूनी 10, 5 चौको 20 और 1 21 डिग्री आ गया हमारा कि देश एस में महिला वैज्ञानिक। कह रहा है पी और क्यू देशों के कुल वैज्ञानिक। तो पी और क्यू देशों का, ये पी का रेड वाला है और क्यू का येलो वाला, तो इनके कुल वैज्ञानिकों की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो जैसे ही देखेंगे आप 9 और 5 7 12, 129.2 इसके कुल वैज्ञानिक हैं पी और क्यू के। अगर इससे देखेंगे कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है, तो अब देख पा रहे हैं कि ये 108.2 वैज्ञानिक क्या हैं, कम है। यहां से अगर आप देखेंगे तो 108.2 वैज्ञानिक कम है, 129.2 पे इंटू क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। अब आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए थोड़ा सा अच्छा कैलकुलेशन है, तो यहाँ दशमलव से दशमलव हटा लीजिए। अब आप इसको काटने जाएंगे तो 12 8 96, तो लगभग 12 बार कटेगा। फिर भी आप पहले छोटे पहाड़े से काट लीजिए, 4 3 12, 4 3 12। अब बचा आपके पास 129, ठीक है, 9 4 13, 7 5 12 1 13। 1 मिनट इसको थोड़ा सा सही करिएगा, थोड़ा सा शायद कुछ मिस्टेक हुई है कैलकुलेशन।
जैसे आप इसको जोड़ेंगे तो 9 4 13, 7 5 12 1 13, 54 डिग्री दे रखा है ये, तो 9 4 13, 7 5 12 1 13, 133.2 डिग्री आएगा, जो कि पी और क्यू देशों के कुल वैज्ञानिक आएंगे। अगर आप इनका अंतर देखेंगे तो 3 में 1 गया 2, 13 में 2 गया 1, तो 11 112.2 आ गया, और टोटल लोग थे 133.2, इंटू कितना कर लीजिए 100। इसको सॉल्व करना है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए दशमलव से दशमलव हटा दीजिए। ये हो गया 4 3 12, बचा आपका 1, 4 3 12, 4 3 12, इसको काटेंगे 4 से, तो ये 4 से तो नहीं कट रहा है, इसको काट लीजिए, ये हो गया आपका 25। अभी आप 3 से काटेंगे तो 2 2 4 2 6, 3 से कट रहा है, ये 111 हो गया। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 का 9, आपका बचा 3 3 का 9 के बाद 2, 3 सत्ते 21, 3 चौको 12। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौको 100, बचा 10, 25 सत्ते 175 और 10 185, बचा 18, 25 से 75 और 18 हो गया आपका 93। अब ये जो हो गया 75 और 18 93, इसको 111 से भाग देना है। जैसे ही आप भाग देंगे तो 111 से 8 बार जाएगा 888, तो 15 में 8 गया 7, 15 में 8 गया 7, यहाँ पे बचा 12 में 8 गया 4 0, तो 4 बार और जाएगा, तो 84 दशमलव कोई ऑप्शन है, तो इस बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, अच्छी कैलकुलेशन है, तो इसको देख लीजिएगा क्या करेंगे। बस इसको जोड़ते टाइम थोड़ा सा मैंने शायद ये सही से पढ़ा नहीं, इस वजह से इसको जोड़ने में थोड़ी सी गलती हुई है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पढ़िए। कह रहा है देश आर में पुरुष वैज्ञानिक और देश क्यू में महिला वैज्ञानिक का अनुपात। तो देश आर जो दिख रहा है वो आपको ग्रीन वाला दिख रहा है, तो जब आप देश आर में पुरुष वैज्ञानिक देखेंगे तो देश आर दिख रहा है 126। 126 में जब आप पुरुष वैज्ञानिक देखेंगे तो आपको दिख रहा है, देखिए यहां समझिएगा, 126 में जब आप पुरुष वैज्ञानिक देखेंगे तो 13 है 21 में से, 13 है 21 में, ये हो गया देश आर के पुरुष वैज्ञानिक। अब कह रहा है क्यू में महिला वैज्ञानिक, क्यू आप देख रहे हैं क्यू है येलो 79.2, इसमें महिला वैज्ञानिक आप देखेंगे क्यू में तो 5 है 12 में से। अब आप इसको कैलकुलेट करके यहीं से सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप जब काटेंगे तो कैसे कटेगा देखिएगा, ये वैसे 21 से डायरेक्ट कट रहा है तो 6 बार में काट दीजिए, ऐसे ही इसको काटेंगे तो 12 छंग 72, 6.6 हो गया ये आपका। और कुछ कट रहा है 6 से काट दीजिए, ये हो गया 1.1। इधर से बचा 13 और इधर से बचा 5.5, दशमलव हटाइए, 1 जीरो यहाँ बढ़ा लीजिए, तो 5 से काटेंगे तो आप ये हो गया 11 और ये हो गया 26। तो जो आपका आंसर आ गया वो आ गया 26:11, जो कि सी ऑप्शन दिख रहा है आपको। आप इससे आराम से कर सकते हैं, कुछ मत करिए। 126 लोग हैं जिसमें से 13 पुरुष हैं 21 में से, तो 126 × 13/21 कर दिया, इसी हिसाब से क्यू में कर लिया, रेशियो बना लिया, जो भी आंसर था वो आपका आंसर आ गया। अगले सवाल पे चल रहे हैं, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि दिए गए पाई चार्ट में अलग अलग देशों में कुल वैज्ञानिकों के डिग्री वितरण वही सेम दे रखा है। तो कह रहा है पी और क्यू देशों में कुल पुरुष वैज्ञानिकों में 5, अच्छा पी और क्यू देशों के कुल पुरुष निकाल लीजिए। तो पी में जब आप पुरुष देखेंगे, पी आपका रेड दिख रहा है, तो 54 इंटू आप कितना करेंगे, 54 इंटू आपको दे रखा है कि पुरुषों की संख्या पी में पूछ रहा है तो 11/15, ये पुरुषों की संख्या आ जाएगी पी में। और ऐसे ही कह रहा है क्यू में जब आप पुरुषों की संख्या देखेंगे तो क्यू आपको ये दे रखा है 79.2, तो अगर हम थोड़ी देर के लिए 79.2 देखेंगे और पुरुषों की संख्या दे रखा है तो 7 बटे कितना कर देंगे 12। अभी आपको एक चीज यहां से इससे वैल्यू पता है 360 डिग्री की 3600, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। अभी तक हम सारे क्वेश्चंस को डिग्री पे कर रहे थे, बट इसमें पूछ रहा है एग्जैक्ट लोगों के बारे में पूछ रहा है, तो अब आपको डिग्री को बदलना पड़ेगा। तो 54 डिग्री को 540 लिख लीजिए, और जैसे ही आप 540 को काटेंगे तो 15 से डिवाइड किया तो 15 × 45 बचा 9, 15 छक्का 90, जैसे इसका गुणा किया तो 396 आ गया ये। प्लस ऐसे ही इसको देखेंगे तो 792 इंटू 7/12 करेंगे, जैसे ही आपने काटा तो 12 छंग 72, 66, 7 छंग 42, हाथ से लगा 4, 7 छंग 42, 4 46, जैसे जोड़ेंगे तो 6 2 8, 9 6 15, 4 3 7 1 8, 858 लोग आ गए पुरुष और वैज्ञानिक। कह रहा है इसमें 5/11 भौतिकी स्नातक हैं, तो उनको बताना जो भौतिकी से स्नातक नहीं है। 5/11 हैं तो 6/11 नहीं होंगे, इस वजह से इसको काट लीजिए। 11 7 77, बचा आपका 8, 11 8 88, तो 6 8 48, हाथ से लगा 4, 6 7 42, 4 46, 468 इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। देखिएगा एक बार फिर से कि ये आपको 54 डिग्री में दे रखा था, और आपको बहुत अच्छे से पता है 360 डिग्री का वैल्यू अगर 3600 है तो 1 डिग्री का वैल्यू 10 हो जाएगा।
तो अब हमने 54 डिग्री को 540 और 79.2 को 792 इनको सॉल्व किया, तो उस दिन जितने लोग पी और क्यू से मुझे देखने को मिले मेल, वो देखिए 855। इसमें से 5/11 लोग हैं जो भौतिकी से स्नातक हैं, आपको वो बताने हैं जो भौतिकी से स्नातक नहीं है। तो जो बचे हुए 6/11 हैं वो स्नातक नहीं होंगे, तो जिसका आंसर हो जाएगा वो 468 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए पाई चार्ट में डायरेक्शन फिर से सेम है, कह रहा है SQR में औसत महिला वैज्ञानिकों का अनुपात बताना है। तो जब आप S में महिला वैज्ञानिक देखने जाएंगे तो S आपका दिखा रहा है ये 100.8। 100.8 में जब आप महिला वैज्ञानिक देखने जाएंगे तो आप 1008 में देखेंगे, और 1008 जो है वो 19/5 की वैल्यू है, तो 5/24 कर लीजिए तो महिलाएं निकल आएंगी आपके यहाँ से। तो हल कर लीजिए इसको, 24 चौको 96 और 24 दूना 48, 210 महिलाएं आ गई यहाँ से। प्लस दूसरा आपसे पूछ रहा है कि क्यू में महिलाएं, तो क्यू देखेंगे, क्यू का मतलब हो गया ये लो 79.2। अब इसमें जब आप महिलाएं देखने जाएंगे तो क्यू में 792 कर लीजिए, क्योंकि अब एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहे हैं, तो 792 टोटल 792 में अगर आप देखेंगे महिलाएं देखेंगे तो आप देखेंगे कि क्यू में जो महिलाएं हैं वो 5 बटे कितनी है 12, 5/12 देखेंगे तो जैसे ही आपने काटा 12 6 72 66, ये कितना हो गया 330 महिलाएं यहां से आ गई। अब अगर आप देखेंगे एस क्यू और आर में देखेंगे, आर हो गया 126, अगर 126 का मतलब 1260, और इसमें जब आप महिलाएं काउंट करेंगे आपका एस में, लास्ट क्या है आर में, सॉरी आर में है आपकी 126, इसमें महिलाएं काउंट करेंगे तो 8/21, 21 6 ये हो गई आपकी 480, और आपको एवरेज निकालना है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप जोड़ेंगे तो ये 0, 8 3 11 1 12 हासिल 1, 5 3 8 2 10, ये आ गया 1020, 3 से डिवाइड करिए तो आपका आ गया 340। क्या करेंगे आप अलग अलग, ये आपका एस का महिलाएं आ गई, ये आपकी क्यू की महिलाएं आ गई, और ये आपने आर की महिलाएं निकालनी, तीनों की महिलाएं निकाल के उनको जोड़ के 3 से भाग दे दिया, तो आपका ये जो क्वेश्चन पूछ रहा था इसका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। देखिए कह रहा है देश टी में पुरुष वैज्ञानिक आर से 80% अधिक है। तो आर में आप देख चुके हैं कई बार कि पुरुष वैज्ञानिक अगर आप देखेंगे तो आपको यहां से मिल जाएंगे 780 पुरुष वैज्ञानिक। कैसे मिलेंगे देखो, आपको पता है 1260 टोटल लोग हैं, बटे 13/21 करेंगे, तो जैसे ही आप देखेंगे तो यहां से पुरुष वैज्ञानिक कितने मिल गए 780। कह रहा है आर से 80% अधिक है, तो आर से 80% अधिक है तो 80% अधिक कर दीजिए, तो 180/100 कर दीजिए या 9/5 कर लीजिए, जिससे आप कंफर्टेबल हैं। तो 2 0 से 2 0, 18 8 144, बचा 14, 18 7 126, और 14 कितना हो जाएगा 140। एक बार फिर कर लीजिए, 18 8 144, बचा आपके पास 14, 18 7 126, 26 और 14 कितना हो जाएगा आपका 140। ये आ गए टी में पुरुष। कह रहा है टी में महिला पी से 25% अधिक है। पी में अगर आप देखेंगे, पी कंट्री पी जाएंगे तो 54, 540, अगर इस 540 में महिलाएं देखेंगे आप तो आप बहुत प्यार से देख पाएंगे कि 4/15, 4/15 का मतलब 15 चौको 15 थे 45, बचा 9 36 चौको 144 महिलाएं हो गई जो आपकी यहाँ पी में महिलाएं हो गई। तो कह रहा है कुल लोग बताने, तो आपको दिख रहा है जिसका यूनिट डिजिट आप हल कर लीजिए, 4 4 8, 4 14 1 15, 1548, तो कितने हो जाएंगे 1548 लोग। फिर से आराम से हल करके देख सकते हैं आपकी इसमें कितने पुरुष कितने आए 1404, महिलाएं कितनी है 144, तो जैसे ही आपने जोड़ा तो जो आपको लोग आए वो 1548। ऐसा कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है 1548, तो आप लगाएंगे नन ऑफ दीज। अगले पे चल रहे हैं। तो आज के लिए जो मैंने कराया, मैंने 3 डीआई के क्वेश्चन किए, तो उम्मीद करते हैं कि ये तीनों के तीनों क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गए हैं तो ये कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आपको आज मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा। अगर किसी तरीके की कोई समस्या है तो ज़रूर बताएं, और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।